एडमिनिस्ट्रेटर विशेषाधिकार के साथ कमांड प्रॉम्प्ट चलाने के लिए रन एस एडमिनिस्ट्रेटर चुनें। चरण 3, *h टाइप करें। इसी तरह आप -r-s/s/d ड्राइव अक्षर \*** सहित अन्य कमांड का उपयोग कर सकते हैं। हार्ड डिस्क से खोए हुए डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। इस विषय में हम एक कंप्यूटर के इंटरफेस पर चर्चा करेंगे। एक इंटरफेस बाहरी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के तरीके को संदर्भित करता है। एक मानक कंप्यूटर में निम्नलिखित इंटरफेस होते हैं। इसका विवरण देखने के लिए कंप्यूटर टाइप के प्रत्येक इंटरफेस पर क्लिक करें। पावर सप्लाई मुख्य सॉकेट है, जहां बाहरी बिजली की आपूर्ति कंप्यूटर से जुड़ी होती है। PS2 पोर्ट वह पोर्ट है जहां माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जा सकता है। PS2 पोर्ट को आजकल USB पोर्ट से बदल दिया गया है। सीरियल पोर्ट प्रिंटर, डिस्प्ले और इसी तरह के अन्य डिवाइस जैसे कुछ बाहरी डिवाइस को जोड़ने के लिए एक इंटरफेस है। पैरेलल पोर्ट बाहरी डिवाइस जैसे प्रिंटर को जोड़ने के लिए एक इंटरफेस है। VGA पोर्ट मॉनिटर और प्रोजेक्टर जैसे डिस्प्ले डिवाइस को जोड़ने के लिए एक पोर्ट है। RJ45 पोर्ट का उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मॉडेम और वाईफाई राउटर जैसे नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑडियो जैक वे पोर्ट हैं जहां स्पीकर और माइक्रोफोन कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। USB पोर्ट स्टैंडर्ड पोर्ट हैं, जहां विभिन्न प्रकार के बाहरी डिवाइस जैसे USB फ्लैश ड्राइव, USB कीबोर्ड, USB माउस और USB स्पीकर्स कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। USB पोर्ट में ब्लू कलर USB 3.0 सुपर स्पीड का प्रतिनिधित्व करता है। कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए आपको 4 बाहरी घटकों को CPU के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसका विवरण देखने के लिए कंप्यूटर की प्रत्येक बाहरी असेंबली पर क्लिक करें। जानकारी प्रदर्शित करने के लिए मॉनिटर। कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए कीबोर्ड। जानकारी चुनने और खोलने के लिए माउस। कंप्यूटर सिस्टम से ध्वनि प्राप्त करने के लिए स्पीकर। CPU की आंतरिक असेंबली के लिए निम्नलिखित घटकों की आवश्यकता होती है। इसका विवरण देखने के लिए कंप्यूटर की प्रत्येक आंतरिक असेंबली पर क्लिक करें। मॉडेम एक ऐसा पोर्ट है जहां कंप्यूटर फोन लाइन से जुड़ा होता है। नेटवर्क कार्ड एक सर्किट बोर्ड है जो आमतौर पर विशेष केबल का उपयोग करके कंप्यूटर को बाकी नेटवर्क से जोड़ता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है। वीडियो कार्ड, जिसे ग्राफिक्स कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में एक सर्किट बोर्ड है जिसे सिस्टम के वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन के लिए आउटपुट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वीडियो कार्ड कंप्यूटर के लिए वीडियो आउटपुट में तेज़ी लाने में मदद कर सकते हैं।
स्विच मोड पावर सप्लाई या एसएमपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल पावर को बदलने के लिए स्विचिंग रेगुलेटर का इस्तेमाल करती है। सीपीयू के भीतर सभी घटकों को बिजली प्रदान करने के लिए एसएमपीएस जिम्मेदार है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है जो इसके सभी भागों को एक साथ जोड़ता है। यह सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य पोर्ट और एक्सपेंशन कार्ड को सीधे या केबल के माध्यम से जोड़ता है। प्रोसेसर एक चिप या चिप्स है जो प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन करता है और इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस के कार्यों का प्रबंधन करता है। साउंड कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को स्पीकर और माइक्रोफोन क्षमताएं प्रदान करता है। सीडी रोम ड्राइव। सीडी रोम ड्राइव वह ड्राइव है जो सीडी चलाता है और सीडी पर संग्रहीत डेटा को पढ़ता है। रैम एक कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू के पास मदरबोर्ड पर चिप्स के रूप में मौजूद होती है। यह डेटा या कार्यक्रमों को संग्रहित करता है जबकि उनका उपयोग किया जा रहा है और उन्हें पावर की आवश्यकता होती है। आइए अब हम लैपटॉप के बारे में सीखते हैं। एक लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर द्वारा किए गए सभी कार्यों को अंजाम दे सकता है। एक लैपटॉप एक डिस्प्ले, एक कीबोर्ड और एक पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस या टचपैड सहित डेस्कटॉप कंप्यूटर के समान अधिकांश घटकों का उपयोग करता है। लैपटॉप हिंग कवर में स्थित स्क्रीन में बनाया जाता है। लैपटॉप कीबोर्ड डेस्कटॉप कीबोर्ड की तुलना में छोटा और अधिक कॉम्पैक्ट होता है। टचपैड कीबोर्ड के नीचे स्थित होता है और इसका उपयोग कर्सर को स्थानांतरित करने या अन्य संचालन करने के लिए किया जाता है। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड लैपटॉप का दिल है जो सभी हार्डवेयर घटकों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लैपटॉप के मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड सीपीयू, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कंप्यूटर के समान लैपटॉप की प्राथमिक मेमोरी है। बैटरी लैपटॉप के संचालन के लिए पावर बैकअप प्रदान करती है जब यह किसी पावर सोर्स से कनेक्ट नहीं होता है। कूलिंग फैन का उपयोग लैपटॉप द्वारा उत्पन्न गर्मी को हटाने और स्वीकार्य तापमान पर संचालित करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के समान लैपटॉप का सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ने और उस पर जानकारी लिखने के लिए किया जाता है। इंटरफेस एक लैपटॉप में कनेक्शन बिंदु हैं जो विभिन्न बाहरी डिवाइस को जोड़ने में मदद करते हैं। एक मानक लैपटॉप में निम्नलिखित इंटरफेस होते हैं। इसका विवरण देखने के लिए लैपटॉप के प्रत्येक इंटरफेस पर क्लिक करें। एक पावर पोर्ट या डीसी कनेक्टर डायरेक्ट करंट पावर की आपूर्ति के लिए एक विद्युत कनेक्टर है। एक वीडियो ग्राफिक्स एरे या वीजीए कनेक्टर एक 15 पिन कनेक्टर है जो कंप्यूटर से डेटा को आउटपुट डिवाइस में रिले करता है। वीजीए कनेक्टर का उपयोग एलसीडी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हाई डेफिनिशन टेलीविजन आदि के लिए किया जाता है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस
HDMI एक डिजिटल इंटरफेस के लिए एक ट्रेडमार्क और ब्रांड नाम है, जिसका उपयोग एक ही केबल में ऑडियो और वीडियो डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस या यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने के लिए एक मानक पोर्ट है। हेडफोन और माइक्रोफोन को लैपटॉप से जोड़ने के लिए ऑडियो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल लैपटॉप में थंडरबोल्ट पोर्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे मैकबुक के रूप में जाना जाता है, जो पेरिफेरल्स को जोड़ने और डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। मैक पावर सप्लाई इंटरफेस का उपयोग एप्पल लैपटॉप को पावर देने के लिए किया जाता है, जिसे मैकबुक्स के नाम से भी जाना जाता है। एसडी कार्ड स्लॉट एक स्लॉट है जो आपको एक कंप्यूटर में एक सुरक्षित डिजिटल मेमोरी कार्ड डालने की अनुमति देता है। एसडी कार्ड आमतौर पर छवियों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक ईथरनेट पोर्ट, जिसे जैक या सॉकेट भी कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस पर एक उद्घाटन है जिसे ईथरनेट केबल प्लग इन करते हैं। उनका उद्देश्य एक लैन में वायर्ड नेटवर्क हार्डवेयर को जोड़ना है। आपने अभी हार्डवेयर के घटकों, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेस डिवाइस के बारे में सीखा है। आपने डेटा संग्रहण के प्रकार, हार्ड डिस्क विभाजन और पुनर्प्राप्ति विकल्पों के बारे में भी सीखा। आइए आगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों और संबंधित कार्यों के बारे में जानें। इसके बारे में अधिक जानने के लिए सॉफ्टवेयर इमेज पर क्लिक करें। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर की दो श्रेणियां हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक प्रकार के सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का उपयोग करते समय कार्यस्थल के कार्यों, व्यक्तिगत कार्यों या शोध को पूरा करने में सहायता करता है। उदाहरण हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और अन्य। सिस्टम सॉफ्टवेयर में निर्देशों के साथ प्रोग्रामों का एक संग्रह शामिल होता है, जो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों, परिधीय डिवाइस सहित के साथ मिलकर काम करता है। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस, फर्मवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम। प्रत्येक सॉफ्टवेयर श्रेणी का विवरण देखने के लिए उस पर क्लिक करें। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यूजर इंटरफेस प्रदान करने के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अन्य कार्यों में मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट शामिल हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के एक सेट के साथ आता है, जिसे फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है, जिसे प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।
यह डिवाइस को अतिरिक्त सॉफ्टवेयर स्थापित किए बिना विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि कंप्यूटर शुरू करना। यूटिलिटी प्रोग्राम, जिसे आमतौर पर केवल यूटिलिटीज कहा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर में कार्यक्षमता जोड़ते हैं या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। विंडोज, मैकओएस और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने स्वयं के उपयोगिता कार्यक्रमों के सेट के साथ आते हैं। इनमें बैकअप, डिस्क की मरम्मत, फाइल प्रबंधन, सिक्योरिटी और नेटवर्किंग प्रोग्राम शामिल हैं। यूटिलिटीज स्क्रीन सेवर, फॉन्ट और आइकन टूल जैसे एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। आइए अब हम सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानें। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। पिछले 3 दशकों मैक ओएस 2001 से एप्पल इंक द्वारा विकसित और विपणन किया गया एक मालिकाना ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एप्पल के मैक कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया है, जो कि जीपीएल है। जब तक वे उसी लाइसेंस के तहत ऐसा करते हैं, तब तक कोई भी स्रोत कोड को चला सकता है, अध्ययन कर सकता है, संशोधित कर सकता है और पुनर्वितरित कर सकता है, या अपने संशोधित कोड की प्रतियां भी बेच सकता है। लिनक्स कई वितरणों में उपलब्ध है। कुछ सबसे लोकप्रिय वितरणों में रेड हैट एंटरप्राइज, सेंटोस, डेबियन, ओपनस्यूज और उबंटू शामिल हैं। एक यूटिलिटी प्रोग्राम के कार्यों के बारे में सीखा। आपकी समझ के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम का विवरण देखने के लिए उस पर क्लिक करें। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर, नेटवर्क या किसी भी कंप्यूटिंग सक्षम डिवाइस को वायरस और नेटवर्क इंटरनेट आधारित घुसपैठ से सुरक्षित और संरक्षित करता है और अन्य सिस्टम स्तरीय सिक्योरिटी जोखिमों से बचाव करता है। बैकअप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिनका उपयोग बैकअप करने के लिए किया जाता है। वे फाइलों, डेटाबेस या पूरे कंप्यूटर की पूरक सटीक प्रतियां बनाते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को फिर से व्यवस्थित करता है। डिस्क स्कैनिंग में स्टोरेज डिवाइस पर त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए डिस्क स्कैनिंग यूटिलिटीज या डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज शामिल हैं, जो अप्रयुक्त या अनावश्यक फाइलों को हटा देती हैं, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। फाइल कंप्रेशन फाइल, फोल्डर या निर्देशिका के आकार को कम करता है। लोकप्रिय यूटिलिटी विनजिप है। फाइल मैनेजमेंट फाइलों, फोल्डरों और निर्देशिकाओं को बनाने, हटाने, कॉपी करने
और स्थानांतरित करने जैसे विभिन्न कार्यों को सक्षम करने के लिए फाइलों को एक पदानुक्रमित संरचना में संग्रहित करता है। सर्च प्रोग्राम का उपयोग स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों, फोल्डर्स या निर्देशिकाओं को खोजने के लिए किया जाता है। एक्टिविटी सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड और इसी तरह के क्रिएटिव सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जैसे गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम और भी कई। आपने कंप्यूटर के प्रमुख घटकों के बारे में सीखा है। इनपुट प्रोसेस